एक हसी निगाह का दिल पे साया है, जादू है जुनून है, कैसी माया है, ये माया है, ये माया है। माया मेम साहब, केतन मेहता की फिल्म। दीपा शाही और शाहरुख खान, मतलब एक मुंबई शहर को इतने ढंग से बताया है कि लोगों में दबी हुई इच्छाएं कैसे आगे बढ़ती हैं और बढ़ते बढ़ते, मतलब दीपा शाही एक ऐसे बच्चे से प्रेम करने लगती है जो बच्चा मतलब निर्बोध है। और अक्सर ऐसा होता है कि हम बच्चों से इतना प्रेम कर जाते हैं, इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बस उस बच्चे के सिवा हमें कुछ नहीं सोचता है। और बच्चा उसको किस नज़र से देखता है, कभी माँ में, कभी बहन को, कभी वो देखता है कि ये मेरे पालक हैं, ये मेरे शिक्षा देंगे। लेकिन ज़्यादा शिक्षा मिलने से आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसका बौद्धिक स्तर तो बढ़ जाता है, लेकिन सांस्कृतिक स्तर उतना ऊंचा नहीं रहता। और अक्सर मैं देखता हूँ कि बिजनेस करने के लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। पढ़ने लिखने से मानसिक बौद्धिक स्तर पर आदमी आगे बढ़ता है, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर, सनातन संस्कृति, धार्मिक तौर पर अगर उन्नति करना है तो फिर अनुभव की बहुत ज़रूरत है। और वो अनुभव किसी भी मार्केट में नहीं मिलता है। बोलते हैं ना, ये अनुभव की कोई दुकान नहीं होती। एक्सपीरियंस। प्रेमचंद जी ने क्या लिखा है, बहुत ज़बरदस्त लिखा है। ऐसे अंचल में, ग्रामीण अंचल में रहकर अपनी जिंदगी को, जैसे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल में लिखा, मतलब एक उद्गार सुनिए नमक का दरोगा से, अलोपुद्दीन। मतलब नमक का दरोगा, उसके पिताजी बोलते कब तक ईमानदारी करता रहेगा, इसका कोई आपको सिला नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में जब सेठ जी, जिसको उन्होंने जेल में भिजवाया था, वही उसको घर में आके मिलते हैं, हीरे की कदर मैं करता हूँ और तेरे को नौकरी देना चाहता हूँ। क्योंकि बेईमान आदमी भी एक ईमानदार कर्मचारी, ईमानदार दोस्त चाहता है। तो इसके अलावा बड़े घर की बेटी, और क्या क्या उन्होंने नहीं लिखा। मतलब औरतें गालियाँ सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, लेकिन मायके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। और क्यों सहे, क्यों सहे? जिस माँ बाप ने उसे बचपन से अब तक इतना बड़ा किया कि वो अपने जीवन को सुधार सकती है, अपने पैरों पे खड़ी है। होता ये है, बेटी लक्ष्मी का अवतार है। बेटी आपको बहुत खुशी देती है, अपार खुशी देती है। और बेटा दुख देगा, लेकिन आपका अगर वारिस वही है, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अनपढ़ लड़का आपके लिए बिल्कुल गुणवान है, क्योंकि वो बिजनेस संभलेगा। आप अपने अनुभव को उसमें लगा दीजिए। और कहते हैं ना कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे तो वो दोस्त होता है। तो आज के दिन बेटा बेटी सब, पढ़े अनपढ़, जो जो भी हों, बस प्रेम रखिए और फिर देखिए कि आपको कितना प्रेम देते हैं ये बच्चे लोग। और मैंने तो अनुभव किया है कि भले ही बच्चों को पालने में बड़ी तकलीफ देनी पड़ती है, लेकिन जो सुख मिलता है वो सुख अन्यत्र नहीं मिल सकता। और इसलिए अपने बच्चों को ऐसे संस्कार डालते हैं कि वो भी अपने बच्चों को वैसा ही पालें। फिर देखिए परिवार आगे बढ़ता है। हमने देखा है कि 2-3 बेटियां होने पर भी आदमी
कैसे शादी हो जाती है पता नहीं, हो कैसे सब कुछ हो जाता है। और हर बेटी अपने माँ बाप को कोई भी तकलीफ होती है तो पापा क्या हुआ, और माँ भी हर दिन फ़ोन पे कैसे भी पूछती रहेगी, बेटा तबीयत तो ठीक है। तो माँ बाप के लिए बेटियां रतन हैं, और बेटा भी बोलते तो हैं, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। लेकिन जो बेटा आपको वारिस देता है, वो बेटा आपको तीर्थ यात्रा भी कराता है। और सिर्फ उसको समझने की बात है। और बहू को अगर बेटी समझा, हमने कितनी भी ऐसी बहुएं देखी हैं जो कि सजाती है नहीं, दूसरी जाति से, ब्राह्मण से, पंजाबी खत्री से ब्याह के आई, और इतना अधिक ससुर और सास को प्रेम देती हैं, और सास कहती हैं नहीं मेरे को सास नहीं बनना है, मेरे को बेटी चाहिए, इसलिए मैं माँ बनकर रखूँगी। और अब लोगों में ये इतनी अवेयरनेस आ रही है, अब ये लोग ये बात समझ रहे हैं कि भाई बड़ों की कदर करना चाहिए। यहाँ तक कि आज के दिन ट्रम्प इंडियंस की कदर करते हैं, इंडियंस रिश्तों की कदर करते हैं। नरेंद्र मोदी को तो ऐसे सलाम करते हैं, सलाम। और 26 जनवरी पर जो इंडोनेशिया के राष्ट्र प्रमुख आए थे, वो तो बिल्कुल भारत की संस्कृति, भारत की झांकी देखकर ऐसे खुश हो गए कि बस कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको ये हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे सब्सक्रिप्शन में अभी बहुत लंबा जाना है। आपका सब्सक्रिप्शन अगर मिलेगा तो ज़रूर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 8128693378। एक बार फिर से 8128693378। तो फिर मिलते हैं और अच्छे अच्छे वीडियो जो धार्मिक, सोशल मीडिया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से आपको नवाजेंगे, और आपको लगेगा कि यस आपने कुछ ऐसी चीज़ देखी है जो आपको कहीं नहीं। अच्छा, नमस्ते, शब बखैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राम।